प्लीज़ हेल्प मी, इट्स वेरी अर्जेंट। ऐसे मैसेजेस मेरे पास बहुत सारे आते हैं। अनफॉर्चुनेटली सबके जवाब नहीं दे पाती हूँ, इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। और अगर आप एक टीनेजर हैं और आप एक यंग एडल्ट हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है लेकिन सेक्सुअली एक्टिव है, तो ये वीडियो एक मस्ट वॉच है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप किसी टीनेजर के पेरेंट्स हैं तो आपको अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाना चाहिए। देखिए क्या होता है, मेरे पास इस टाइप के मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं कि मैम इट्स वेरी अर्जेंट, प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ हेल्प अस, बहुत इमरजेंसी है। इस टाइप के मैसेजेस बहुत आते हैं, तो मैं सबका रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। क्या होता है इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है जो लेके वो मेरे पास आते हैं, गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई है, अब क्या करें, पीरियड नहीं आया है या पता नहीं होता है प्रेगनेंसी है कि नहीं, लेकिन डाउट होता है कि प्रेगनेंसी है, पीरियड नहीं आया है गर्लफ्रेंड का या मेरा पीरियड नहीं आया है, गर्ल्स कहती हैं, और हमें बहुत टेंशन हो रही है, बहुत हम परेशानी में हैं, अब हम क्या करें। तो ये जो सिचुएशन है, पहली बात तो ये आनी नहीं चाहिए। बीइंग अ टीनेजर, सेक्स एजुकेशन आज की डेट में सबने कंपलसरी कर रखी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्कूलों में ज़्यादा बताया नहीं जाता है, खुद टीचर्स हेजिटेट करते हैं बताने में। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को, एडल्ट्स जो अपने बच्चों को ये जानकारी देना चाहते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें मैं सारी बातें बताना चाहती हूँ जो बच्चों को पता होनी चाहिए। देखिए, सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को बता रहे हैं कि भाई सेक्स कैसे करते हैं। दिस इज़ वेरी स्टूपिड। एनिमल्स को, बर्ड्स को, ह्यूमन बींग्स को इतने सालों से हमारे पूर्वज जो करते चले आए हैं, उनको किसी ने क्लासेस में एजुकेट नहीं किया है। तो ये कोई एजुकेट करने वाली बात नहीं है, बच्चे खुद सीख जाते हैं, ये एक बेसिक इंस्टिंक्ट होती है। तो सेक्स एजुकेशन मतलब ये नहीं कि आप उनको बता रहे हैं कैसे करें। यू डोंट हैव टू टेल देम द प्रोसेस, वो ज़रूरी नहीं है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि भाई सेक्स जो होता है जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किस तरीके से किया जा सकता है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बच्चे एक बचपने से एक एडल्टहुड के फेज़ में जाते हैं, वो उनकी एडोलेसेंस की एज होती है, जहाँ प्यूबर्टी के आसपास बॉयज़ में भी चेंजेस आते हैं, गर्ल्स में भी चेंजेस आते हैं, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जो कि बिल्कुल नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो वो चीज़ तो होगी ही। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा आपको सब कुछ बताता है, उसको इन सब जानने की कोई नीड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, बच्चे एक एज के बाद अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, पेरेंट्स से उतने क्लोज नहीं रहते। तो ज़रूरी नहीं है आपका बच्चा, आपकी बेटी या आपका बेटा घर आके आपको सब कुछ बता रहा है। ज़रूरी ये है कि उनको एजुकेट किया जाए, उन्हें पता हो कि कैसे अपनी सेफ्टी इंश्योर करनी है। तो इसमें पहली चीज़ तो जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, जो बच्चों को बतानी है और पता होनी चाहिए, वो ये है कि बेटा, सेक्स खाली प्लेजर नहीं होता है, ये खाली इंटरटेनमेंट नहीं है कि मजाक मजाक में कर लिया। प्रेगनेंसी का बहुत बड़ा रिस्क इसमें जुड़ा हुआ होता है। कुछ हद तक मैं वो एक अलग वर्ग होता है, उनके लिए फिर सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती है उनका भी रिस्क होता है। लेकिन यहाँ मैं नॉर्मल बच्चों की, नॉर्मल जो फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो जनरली एक रिलेशनशिप में होते हैं और उसी में इंटीमेसी हो जाती है, उनकी बात करें तो उनमें मेन जो प्रिकॉशन लेना होता है वो कि प्रेगनेंसी ना हो। देखो, प्रेगनेंसी कोई मजाक नहीं होती है, इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना है। प्रेगनेंसी एक बार हो गई तो प्रेगनेंसी के अपने सिम्टम्स होते हैं, उसमें तकलीफ होती है लड़की को, एक बीमारी की तरह ही समझ लो। अगर तुम्हें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और हो जाती है तो वो एक बीमारी की तरह ही है। उसमें क्या होता है कि फिर आपका जो फीटस होता है या जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, वो जब लड़की की यूट्रस में जाके वहाँ पे चिपक जाता है, तो उसके ब्लड से न्यूट्रिशन लेता है, ऑक्सीजन लेता है, सब चीज़ें हैं, ग्रो करता जाता है। वो गर्ल के लिए, उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एज अ टीनेजर, अभी अगर आप माइनर हो तो आप प्रेगनेंसी तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। फिर आपको क्या प्रॉब्लम आती है, सोशल स्टिग्मास हैं, आप किसी को बता नहीं सकते, पेरेंट्स से बताने में डर लगता है, कहाँ जाएं, क्या करें, ये सब प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो पहले तो हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी, फिर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको करना क्या चाहिए, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हम इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये दिमाग में बिठा लो कि अभी छोटे हो, प्रेगनेंसी अफोर्ड नहीं कर सकते, मैरिज नहीं हुई है, तो बिल्कुल भी कभी भी ये मत सोचना। मेरे पास ऐसे भी लोग पूछते हैं कि मैम, क्या सिर्फ एक बार सेक्स करने से प्रेगनेंसी हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है एक बार सेक्स करने से प्रेगनेंसी। तो बिल्कुल इस फिर उसमें मत रहना मुगालते में कि एक बार करने से क्या होगा, एक बार में भी हो जाएगी प्रेगनेंसी अगर उसका ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा होगा उस वक्त।
तो बिल्कुल उस चक्कर में नहीं पड़ना है। कई लोग सोचते हैं कि कोइटस इंटरप्टस, जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, कोइटस इंटरप्टस मतलब जब जो लिंग है वो योनि में या वेजाइना में इंसर्ट करते हैं तो उसको एजैकुलेशन से पहले बाहर निकाल देते हैं। तो ये मेथड कई बच्चों को पता होता है, वो सोचते हैं कि ये बड़ा सेफ मेथड है। ये कोई सेफ मेथड नहीं है। इसके चक्कर में पड़ोगे तो प्रेगनेंसी में लैंड करोगे जाके, फिर परेशानी में पड़ोगे। तो ये सब कुछ नहीं है। आपका जो मेन जो प्रिकॉशन जो लेना चाहिए वो कॉन्डम्स हैं। कॉन्डम्स के बिना सेक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। इतनी यंग एज में आप वेट करोगे, थोड़ा मेच्योर हो जाओ, मेच्योरिटी वाली एज ग्रुप आ जाए ताकि ढंग से सेंसिबल डिसीजंस ले सको, तब करोगे तो अच्छा है। लेकिन कभी भी अनमैरिड अगर आप हैं तो विदाउट कॉन्डम्स आपको इंटरकोर्स नहीं करना है। ये रूल है, इस चीज़ को समझ जाओ। इसके अलावा क्या होता है कि आप लोग को आजकल कई जानकारियां हो गई हैं। अब ये हो गया कि बस कर लो फिर पिल ले लो, जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं वो एक ले लो, बस तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब ऐसे करते हैं कि इसको हैबिट की तरह कई बार यही रिपीट करते रहते हैं, बस कर लो और फिर पिल ले लो। क्या होता है लड़की के पीरियड, क्योंकि वो हार्मोन्स होते हैं उस पिल में, जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं आपकी, आई पिल है, अनवांटेड 72 वगैरह है, इनमें क्या होता है, इनमें स्ट्रॉन्ग डोज होती है हार्मोन की, तो उसके पीरियड्स अपसेट हो जाते हैं। फिर पीरियड नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कि प्रेगनेंसी की वजह से पीरियड नहीं आ रहा है या आई पिल लेने की वजह से पीरियड नहीं आ रहा है। बहुत टेंशन हो जाती है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। और ये फैक्ट है कि आई पिल या आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हो वो हर बार सक्सेसफुल हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। उसके भी फेलियर के चांसेस होते हैं। इनफैक्ट 10% फेलियर के चांसेस होते हैं। तो ये मत समझो कि अगर हमने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 घंटों के अंदर हमने कोई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले ली है तो अब हम बिल्कुल सेफ हैं, अब कुछ नहीं होगा। इस गलती में भी मत रहना। दूसरा, आपके ये पिल लेने की वजह से लड़की के पीरियड्स अपसेट होते हैं, ड्यूरेशन चेंज हो जाता है, क्वांटिटी में भी चेंजेस आ सकते हैं, और ये टेंशन हमेशा बनी रहेगी कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, पीरियड मिस होते ही 7 डेज तक बस वेट करो। 7 डेज के बाद तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करो। या अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स का डे पता है कि इस डे को अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था, तो उसके 3 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करो। ठीक है, तो सबसे पहले इंश्योर करो कि प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। पीरियड डिले हुआ है तो सजग रहो। ये नहीं कि पीरियड डिले हो गया है और टाइम बीतता जा रहा है, हम कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं इसकी तरफ। पीरियड डिले होते ही 7 डेज के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, चाहे आई पिल ले रखी है चाहे नहीं ले रखी है, 3 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना मस्ट है। प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करो वहाँ पे। ठीक है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट से पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड। आगे फ्यूचर में अनप्रोटेक्टेड कभी मत करना। जब भी करना है कॉन्डम यूज़ करो, वो बेस्ट प्रैक्टिस होती है। इन्फेक्शन से भी बचाता है। इनफैक्ट पूरे जितने भी बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हैं, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जो कि बहुत सारे हैं, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, कॉपर टी है, मल्टीलोड है, और भी कई सारे होते हैं, लेकिन केवल एक मेथड ऐसा है जो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया और जो अन्य इन्फेक्शन होते हैं उनसे बचाता है, और वो है सिर्फ कॉन्डम। तो यू मस्ट यूज़ कॉन्डम्स, और कोई चारा नहीं है, और यही सेफ प्रैक्टिस है, यही बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, अब प्रेगनेंसी का तुम्हें पता चल गया। मान लो तुम्हें पता चल गया कि प्रेगनेंसी है, अब क्या करना है। अब देखो, अगर टाइम से तुम्हें पता चल जाएगा तो दवाइयाँ होती हैं कुछ, उन दवाइयों को लेके अबॉर्शन हो जाता है। तो अगर टाइम से करोगे तो दवाइयों का ऑप्शन रहेगा। देर कर दोगे और ज़्यादा डर के मारे बैठे रहोगे तो प्रेगनेंसी तो रुक नहीं जाएगी, वो तो बढ़ती रहेगी तुम्हारे वूम्ब में। जितनी देर करोगे फाइनली अबॉर्शन ही कराना है। अब प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी तो फिर तुम्हें सर्जिकल डीएनसी करी जाती है, सर्जिकल मेथड से आपका वो प्रेगनेंसी रिमूव करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जल्दी पता चल जाएगा तो दवाइयों द्वारा हो जाता है, नहीं तो देर हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये जो दवा होती है एमटीपी किट या मीफेजेस्ट किट या और भी कई ब्रांड नेम से आती है, तो इसमें 5 गोलियां होती हैं। जो किस तरीके से लेनी होती है मेरे अन्य वीडियोस में मैंने बता रखा है, तो इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन ये ओवर द काउंटर नहीं मिलती है, यानी कि ज़्यादातर आप मेडिकल स्टोर्स में जाएंगे तो वो आपको नहीं देंगे ये गोलियां, क्योंकि ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती हैं। तो आपको सेफ रहना है। अगर गलती से ऐसा कुछ हो गया है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए,
जो भी आपके नज़दीकी डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास आप जाइए और उनको बताइए कि इस तरीके से पीरियड मिस हो गया है, प्रेगनेंसी टेस्ट किया था पॉजिटिव आया। तो वो आपको खुद, अगर आप उस रेंज पे होंगे तो वो आपको ये 5 गोलियां प्रिस्क्राइब करेंगी और बताएंगी कि कैसे लेना है। ठीक है, डरना नहीं है, आलतू फालतू लोगों के पास नहीं जाना है। जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं, जो ऑथेंटिक लोग हैं, उन्हीं के पास जाना है ताकि सेफली अबॉर्ट कर सको। अब डरने से कुछ नहीं होगा, अब चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, अब तो जो होना था हो गया, तो आपको जाना ही है डॉक्टर के पास। अगर आप बहुत छोटे हैं अभी एज में, अपने पेरेंट्स को बताइए, पेरेंट्स आपके सबसे बड़े वेल विशर्स हैं। डांट तो पड़ेगी ही, लेकिन बताना होगा ताकि वो आपकी कुछ हेल्प कर सके इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी कोई मजाक नहीं होता है और सेक्स खाली प्लेजर के लिए नहीं होता है, खाली इंटरटेनमेंट नहीं है। बहुत आपको जिम्मेदार होना पड़ता है। लड़कियों को भी ये सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और लड़के, अगर रियल में आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए केयर करते हो तो आप उसे इस मुसीबत में नहीं डालोगे। डोंट फोर्स हर टू हैव सेक्स विदाउट कॉन्डम्स, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के लिए फोर्स मत करो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो भाई लड़कियों सोच लो, जो लड़का ऐसा कर रहा है वो क्या रियल में आपको कुछ आगे चल के आपका कुछ फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का कि नहीं है, या वो रियल में आपकी केयर ही नहीं कर रहा है, तो फिर क्या आपको करना चाहिए खुद में क्या बताऊँ, खुद ही सोच लो। ऐसे लोगों से तो दूर ही रहो तो अच्छा है, जो इतनी बड़ी तुम्हें मुसीबत में डालने के लिए तैयार है। तो अगर केयर करता है लड़का तो कभी आपको इस तरीके के चीज़ों के लिए फोर्स नहीं करेगा। तो होपफुली आज की वीडियो में आपको पता चला होगा कि किस तरीके से सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस होती हैं, प्रेगनेंसी का कितना बड़ा रिस्क होता है। और आप लोग ज़रूर मुझसे जब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो हेल्प मांगते हैं। तो आई होप मैंने आंसर कर दिया है आपको इस वीडियो में। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपको खाली इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। मैं अपने यूट्यूब वीडियो के थ्रू सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन मुझे नहीं पता है, आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। अच्छा, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि देखो, प्रेगनेंसी जो है, अगर तुम बिना किसी को दिखाए खुद ही ले लोगे पिल तो चलो ठीक है, कई बार हो भी सकता है कि हो जाएगा उससे। लेकिन ये भी बता दूं कि जो ये अबॉर्शन किट्स वगैरह होती है, इनको बार बार यूज़ करने से कई बार ये फेल हो जाती है और कुछ नहीं होता है उससे। तो हैबिट मत बनाओ इस तरीके, तो बार बार ये किट्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। दूसरा क्या होता है कि अगर तुम बिना डॉक्टर को दिखाए अपनी मर्जी से लेते हो दवाई, तो देखो एक रिस्क होता है। प्रेगनेंसी कई बार, अब ज़्यादातर नहीं लेकिन कुछ चांसेस होते हैं कि यूट्रस में ना इम्प्लांट होके अगर फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट होती है तो वो एक हाई रिस्क सिचुएशन होती है, जिसको कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। उसमें आप ये एमटीपी किट नहीं खा सकते, उसमें आपको दूसरे टाइप की दवाओं की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ भी थोड़ा एग्जामिन, अगर आपको डॉक्टर करके देख ले कि आपके यूट्रस में ही प्रेगनेंसी है। अल्ट्रासाउंड करा लो तो बहुत अच्छा है एक बार, तो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है तो यूट्रस में है कि नहीं है, फेलोपियन ट्यूब्स में तो नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें पता चल जाती हैं ताकि उसके बाद सही तरीके से आपको मेडिसिन दी जा सके। डॉक्टर की सलाह से लोगे तो वो सही तरीके से आपको बता पाएंगे। ठीक है, जब आप ये किट ले लेते हो उसके बाद ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होने के साथ साथ आपके अंदर जो प्रोडक्ट बना होता है कंसेप्शन का वो निकल जाता है। तो उसके बाद भी आपको 2 हफ्ते के बाद एक अल्ट्रासाउंड कराने की बहुत ज़रूरी होता है, वो कराना चाहिए कि आपका ठीक से अबॉर्शन हुआ है कि नहीं है और सारा यूट्रस एम्प्टी हो गया है, खाली हो गया है कि नहीं है, तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये सब आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको सही एडवाइस देंगे, तो आप बिल्कुल सही जगह से, सेफ जगह से, ऑथेंटिक जगह से जाके अबॉर्शन कराइए। और जो बातें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए केयर करते हैं तो अपने बच्चों को, अगर आप खुद नहीं बता पा रहे हैं बच्चों को, तो आप ये वीडियो ज़रूर दिखाइए बच्चों को ताकि वो कुछ सीखें, समझें और किसी मुसीबत में ना पड़े। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है वो भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली यूज़फुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल सके और आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।